गुड आफ्टरनून टू ऑल। आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, हमने एक वीडियो शेयर किया था गूगल क्लासरूम में। आप लोग में से कितने लोग देखे थे उसको? हेलो, कोई भी देखे हैं या नहीं देखे हैं? देखे हैं सभी। एक मैसेज किया है, देख लिए? मतलब देख लिए तो उसमें कुछ समझ में आया या उसमें कुछ डाउट है? देखिए, उस वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं था, बस से एक वाईफाई मॉड्यूल लगा के तो उसको क्लाउड में डाटा कैसे भेजते हैं, मतलब कि कैसे सेंड करते हैं। और वो जो क्लाउड का जो एज ए क्लाउड, वहां पर थिंग स्पेस को यूज किया गया था एज ए क्लाउड। जो थिंग स्पेस आपका थिंग स्पीक जो कि HTTP प्रोटोकॉल फॉलो करता है एज वेल एज MQTT प्रोटोकॉल फॉलो करता है। तो अभी मतलब कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ आर्डिनो आर्डिनो के थ्रू, आर्डिनो और जिसमें जो माइक्रो कंट्रोलर यूज है, उससे हम एक दूसरे के डिवाइस को इंटरफेस कर रहे हैं। एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से भी इंटरफेस कर सकता है। जैसे कि हम लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर राइज करेगा तो क्या होगा, उस तरह करके आप लोग कोडिंग किए थे। मतलब कि माइक्रो कंट्रोलर में आप कोडिंग करके दे दोगे तो वो एक डिवाइस पर दूसरे डिवाइस पर वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि एक डिवाइस का जो कंडीशन है, आफ्टर दैट उस कंडीशन पर दूसरे डिवाइस अपना वर्किंग स्टार्ट कर सकता है। लेकिन जब हम वाईफाई मॉड्यूल यूज करते हैं, तब उस डाटा को, मतलब कि उस डाटा को थ्रू हम लोग क्लाउड में सेंड कर सकते हैं। मतलब कि रिमोट सर्वर में हम लोग सेंड कर सकते हैं, जहां से हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं और उस डेटा को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और तो इसलिए हम लोग को उस डेटा को इंटरनेट के थ्रू भेजने का जरूरत पड़ता है। लेकिन अभी पहले तो टिंकर कैड में था वाईफाई मॉड्यूल, लेकिन अभी नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। और जो फ्रिंजिंग का जो मैं सॉफ्टवेयर बताए थे, जो सुमन सजेस्ट किया था, तो हम लोग देखे थे उसको, तो उसमें सिमुलेशन नहीं होता है जी। उसको मतलब कि उसको मतलब कि आप उस पर कर सकते हो वर्क वर्क करके, फिर उसको फीड करना है कंट्रोलर में, तब वो है। लेकिन उसमें सिमुलेशन, मतलब कि डेटा सिमुलेशन नहीं हो रहा है, उस मतलब कि सिमुलेट नहीं हो रहा है कि आउटपुट आपको दिखे। जैसे कि आप टिंकर कैड में आप कनेक्शन कर रहे हो और कोडिंग कर रहे हो, तो कोडिंग करने के बाद एक, जैसे एलईडी ब्लिंकिंग का है, तो एलईडी ब्लिंक हो रहा है, हम लोग को दिख रहा है। तो एलईडी ब्लिंक हो रहा है, दिख रहा है, तो एक लग रहा है कि कुछ आउटपुट आ रहा है। अदरवाइज क्या लगता है कि कुछ हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है सही है या गलत है, वो कंफ्यूजन रहता है। तो इसलिए फ्रिंजिंग को छोड़ के अभी टिंकर कैट पर ही हम लोग कुछ कुछ प्रोग्रामिंग करेंगे। जैसे कि थोड़ा सा अपना जो प्रोजेक्ट है, मतलब कि अभी लैब का जो है, जो डिवाइस कनेक्टिविटी उसको बढ़ाएंगे। उसके बाद जो वाईफाई मॉड्यूल का है, वो हार्डवेयर सर के पास, कुंदन सर के पास है हार्डवेयर। तो कुंदन सर के पास है हार्डवेयर, तो लैब खुले चाहे न खुले, हम उसको सिमुलेट करके और उसको कनेक्शन करके उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो आज आज के क्लास में हम लोग टू ऑर्डिनो को कनेक्ट करने के लिए सीखेंगे। टू मतलब कि दो ऑर्डिनो को कैसे कनेक्ट करेंगे और उसका वर्किंग हम लोग देखेंगे कि एक ऑर्डिनो में हम अगर स्विच रखते हैं और दूसरे में एलईडी कनेक्ट करते हैं, तो दोनों कैसे वर्क करता है। क्योंकि समटाइम्स आप लोग को क्या होगा कि बहुत सा डिवाइसेस कनेक्टेड होगा, तो हम लोग को यूज समय दो ऑर्डिनो का यूज करना पड़ेगा। तो कि तब हम लोग कैसे उसको कनेक्ट करेंगे और कैसे उसका कोडिंग होगा, वो हम लोग थोड़ा सा आज देखेंगे। उसके बाद हम एक एक्सपेरिमेंट, ये तो हम करके दिखाएंगे, उसके बाद आप लोग को कुछ देंगे करने के लिए जो आप लोग को करना है। ठीक है। किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछिए। लैब से रिलेटेड कुछ डाउट है तो पूछिए अभी। नहीं? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सभी को तो टिंकर कैट ओपन करने के लिए आ गया है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सबको आता है होगा, सब लॉगिन कर ही लिए होंगे।
ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 2 आर्डिनो लेंगे। देखिए, बहुत सा आर्डिनो मार्केट में अवेलेबल है। आर्डिनो मोर देन 100 आर्डिनो अवेलेबल है, लेकिन सबसे ज्यादा 99% यूज आर्डिनो यूनो होता है, क्योंकि ये कंफर्टेबल है और लो पावर कंज्यूमिंग है। तो आर्डिनो यूनो ही हम लोग इसमें भी जो सिमुलेशन हम आप लोग को दिखा रहे हैं उसमें भी हम लोग आर्डिनो यूनो ही ले रहे हैं। एक मिनट, स्मॉल करने दीजिए साइज को। ठीक है, 2 आर्डिनो ले लेने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इसका दोनों का ग्राउंड को पहले कनेक्ट करेंगे। ठीक है, दोनों को ग्राउंड को कनेक्ट कीजिए। अगर जो कर रहे हैं पैरेलली पैरेलली करते जाइए, जिनके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है। उसके बाद A5 पिन को दूसरे वाले या A5 पिन से कनेक्ट करेंगे। इसको मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं, कि एक मास्टर एज ए मास्टर वर्क कर रहा है, एक दूसरा एज ए स्लेव वर्क करेगा। फिर A4 पिन को दूसरे का A4 पिन से। ठीक है, ये हमारा कनेक्शन हो गया ये दोनों के बीच में। अब क्या है, जैसा मैं बोला कि एक में हम लोग एलईडी कनेक्ट करेंगे, दूसरे में हम लोग पुश बटन कनेक्ट करेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पुश बटन लेते हैं। देखिए, ये पुश बटन में ना 4 पिन है, लेकिन इंटरनली इंटरनली ये दोनों शॉर्ट रहता है। मतलब कि ये दो ही है, ये दोनों शॉर्ट रहेगा, नीचे ये दोनों शॉर्ट रहेगा। इसको थोड़ा सा टील्ट कर देते हैं जी। तो एक को 5 वोल्ट से कनेक्ट कीजिए। क्योंकि ये पुश बटन आपका 0 1 की तरफ वर्क करेगा, मतलब कि जब हम प्रेस करेंगे तो एज ए 1 और अदरवाइज 0। ए बी टू ए। अब एक रजिस्टर कनेक्ट करते हैं। टू टू 220 ओम का। जिसको हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसके एक पिन को हम लोग टर्मिनल टू वीवी को A0 ऑर्डिनो का A0 से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब क्या है, एक एलईडी लेंगे। अरे यार,
एक रजिस्टर 220 का, क्योंकि शॉर्ट ना हो जाए। ग्राउंड से कैथोड को, एक मिनट, और विथ रजिस्टर नंबर, ठीक है। अब हमारा ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब रहा कोडिंग की बात। जैसे देखिए, अभी से पहले जितना भी हम लोग किए थे एक्सपेरिमेंट, उसमें हम ब्लॉक के थ्रू बताए थे, लेकिन ब्लॉक के थ्रू इसके वाले में प्रॉब्लम होगा। इसलिए जो कोड है, हम लोग कोड लिखने का कोशिश करेंगे, कोड को मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा कि कैसे वर्क कर रहा है। तो सिंपल एक पहले का जो कोड रहेगा, उसको उससे हम थोड़ा सा समझाने का कोशिश करेंगे कैसे कैसे कोड होता है। उसके बाद हम न्यू जो इसका जो फाइल बना, मतलब कि एक दूसरे को एक दूसरे ऑर्डिनो के लिए कैसे कैसे कॉल किया जाता है, उसको थोड़ा सा देखेंगे। तो कोड में क्लिक कीजिए, ब्लॉक और टेक्स्ट। मान लीजिए कि पहले से एक हमारा कोड था, जो हम उसमें ब्लॉक टेक्स्ट हम देखने के लिए कोशिश करेंगे। उसमें क्या है, सेट बिल्ड इन एलईडी, ये इसके लिए नहीं है। एलईडी हाई वेट सेकंड जो दिया हुआ है, और उसके बाद सेट बिल्ड एलईडी लो वेट 1 सेकंड। तो देखिए आपका क्या है, तो वाइड सेटअप पिन कोड 13, आउटपुट जो था वही पिन कोड 13। उसके बाद वाइड लूप, ये क्लोज हो गया, आउटपुट पहले डिफाइन हो गया, फिर क्लोज हो गया, फिर वाइड लूप, फिर डिजिटल राइट 13 पिन हाई, फिर डिले, जो जितना डिले 1000 सेकंड हम लोग सेट किए थे, तो वो डिले। आफ्टर दैट डिजिटल राइट 13 लो, जो डिजिटल है मतलब कि राइट लो, उसके बाद डिले 1000 सेकेंड। तो इस तरह मतलब कि पहले आउटपुट पिन, उसके बाद जो आपका जो आउटपुट आना क्या चाहिए, वो हम लोग उसको सेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लेकिन हम लोग जब सिर्फ कोड लेंगे, टेक्स्ट लेंगे, एक ऑलरेडी है पहले से, तो उसको हम लोग नहीं ध्यान देंगे, जो उसी का है। देखिए यहाँ पर 2 ऑर्डिनो यूज किए हैं, तो 2 ऑर्डिनो के बारे में आ रहा है। 2 ऑर्डिनो, पहले हम किसके लिए लिखेंगे कोड, ऑर्डिनो 1 के लिए। जो ऑर्डिनो 1 में जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। उसके बारे में जो कैसे कैसे कनेक्शन है, उसका आउटपुट कहाँ जा रहा है, और उसमें कौन सा है डिवाइसेस है, उसका कनेक्शन। आफ्टर दैट ऑर्डिनो 2 को करेंगे। तो सॉरी, हाँ, टेक्स्ट 1 ऑर्डिनो 1। तो देखिए, इसका मैं पहले से किया हुआ हूँ, तो उसको मैं डायरेक्टली कॉल कर लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ कॉपी करके, एक मिनट। कंट्रोल की, ठीक है। अब देखिए, ये एक लाइब्रेरी फाइल फर्स्ट ऑफ ऑल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक दूसरे को हमको कॉल करना है, मतलब कि फर्स्ट का जो है सेकंड में कॉल करना है, इसलिए। तो फर्स्ट इंक्लूड वायर डॉट एच, एक लाइब्रेरी फाइल बना। फिर इंट्रोडक्शन पुश बटन ए जीरो से हमारा जो पुश बटन कनेक्शन है, उसके बारे में लिखे। और इंट एक्स इक्वल टू 0, मतलब कि इनिशियल कंडीशन क्या है, ऑफ कंडीशन है, उसको हम ऑफ कंडीशन है। फिर वहां से फिर वाइड सेटअप, फिर वायर बिगिन, मतलब जो लाइब्रेरी फाइल बनाए थे उसको स्टार्ट हुआ पिन मोड पुश बटन इनपुट, आपका जो पुश बटन है एज ए इनपुट। फिर वाइड लूप वायर बिगिन ट्रांसमिशन 1, मतलब ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसके बारे में, यहां से दूसरे जगह पर जाएगा जो। तो एक्स डिजिटल रीड पुश बटन, ट्रांसमिशन किसका हो रहा है, पुश बटन का। और वायर इन ट्रांसमिशन डिले 500 सेकेंड। ये आर्डिनो 1 के लिए अपना कोडिंग हुआ। फिर आर्डिनो 2 के लिए हम लोग देखेंगे, पहले से जो है उसको इग्नोर करेंगे, और जो हमारा है उसका लिखा हुआ हम फाइंड आउट करते हैं।
हम्म, यहाँ पर देखिए, जो लाइब्रेरी फाइल था सेम लाइब्रेरी फाइल, इनपुट पिन एलईडी, एलईडी किस पर है हमारा 13 पिन पर है, और इनपुट एक्स इक्वल टू 0, जो पुश बटन का जो जीरो आ रहा है, वाइड सेटअप वायर बिगिन 1, वायर ऑन रिसीव इवेंट, मतलब वहां से ट्रांसमिट हो रहा था, यहाँ दैट विल बी द रिसीव, और पिन मोड पिन एलईडी आउटपुट, आपका जो एलईडी का पिन है एज आउटपुट, वाइड लूप डिले, जो भी 100 सेकेंड या जो भी आप डिफाइन करना चाहते हैं डिले, वाइड रिसीव इवेंट इन हाउ मेनी, मतलब कितने टाइम्स ये रिसीव करना है, तो एक्स इक्वल टू वायर रीड इफ एक्स इक्वल टू 1, यहाँ पर एक्स इक्वल टू 1, जब भी एक्स इक्वल टू 1 होगा, जब मतलब बटन प्रेस करेंगे तब हमको उसको रिसीव करना है, और तब डिजिटल राइट पिन लीड हाई, मतलब कि आपका जो पिन है जो डिफाइन है 13 नंबर पिन पे, उसको हाई होना है, उसके बाद डिजिटल राइट पिन लीड लो, मतलब कि जब x इक्वल टू 1 होगा तब वहां पर आपको हाई होना है, अदरवाइज फिर लो हो जाना है। तो ये आपका ओवरऑल कोडिंग है, मतलब कि इसके लिए पुश बटन टू एलईडी ब्लोइंग विथ 2 आर्डिनो। यहां तक इन्हीं को समझने में कुछ डाउट है तो पूछिए। देखिए लगभग सबका कोड है ना यही है, पहले आउटपुट पिन डिफाइन करना है, फिर उसका मतलब कि आउटपुट क्या हो रहा है, इनपुट आउटपुट, यही दोनों चीज को आप डिफाइन करना है और वर्क करना है। इसी तरह मतलब कि अगर और डिवाइस कनेक्ट हो रहा है तो किस पिन पर हो रहा है, उसी को कॉल करते करते आपका वॉइड लूप इसको कॉल करते करते वो बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से कोडिंग भी थोड़ा थोड़ा हम लोग को देखेंगे, क्योंकि क्योंकि नंबर ऑफ मल्टीपल्स जो डिवाइसेस कनेक्ट होगा, तो जैसे कि आपका वॉइड लूप आप उस डिवाइस के है तो उसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए, उसके बाद दूसरा डिवाइस के बारे में लिख लीजिए जो पिन नंबर है, और वो तो आराम से यहाँ भी इजी हो सकता है। यहाँ तक इन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछिए। स्वीटी सा सर ये जो कोड लिखेंगे सर, तो वो कौन से आर्डिनो में अपलोड करना पड़ेगा? हाँ, मतलब नहीं समझ में आया क्वेश्चन तुम्हारा, फिर से बोलो। सर जैसे 2 आर्डिनो है ना यहाँ पर, हाँ तो देखो, तो फर्स्ट ये जो आर्डिनो वन में सिर्फ पुश बटन है, और यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है, तो उसके बारे में लिखा हुआ है, जैसे कि एक लाइब्रेरी फाइल बना, उसके बाद पुश बटन, उसके बाद जो पुश बटन क्या है इनिशियल 0, तो एक्स इक्वल टू 0 डिफाइन कर रहे हैं, मतलब कि इनपुट हमारा 0 दे रहा सेटअप, वायर बिगिन, मतलब कि जो लाइब्रेरी फाइल है वो बिगिन पिन मोड पुश बटन इनपुट, पुश बटन क्या है अरे इनपुट, उसके बाद वाइड लूप, ये वाइड लूप पहला पुश बटन के बारे में खत्म हो गया। अब क्या है इसमें दो चीज हो रहा है, एक पुश बटन लगा हुआ है और एक चीज क्या हो रहा है, आपका एक आर्डिनो दूसरे आर्डिनो से कनेक्ट हो रहा है, तो वायर बिगिन ट्रांसमिशन 1, मतलब कि ये जो है इसका जो सिग्नल है इसमें जो फंक्शन है वो ट्रांसमिट होगा। वो क्या ट्रांसमिट होगा, एक्स इक्वल टू डिजिटल रीड पुश बटन, जो डिजिटल रीड का डेटा है वो मतलब कि ट्रांसमिट होगा, फिर वायर राइट एक्स जो भी है वो रीड करेगा राइट, उसके बाद वायर इन ट्रांसमिशन और डिले 500 सेकेंड जो भी है। अब आर्डिनो 2 यहाँ पर देखिए ऊपर कॉर्नर में देखिए, आर्डिनो 1 आर्डिनो 2 दो है, दो आर्डिनो यूज करेंगे तो दो आर्डिनो आ जाएगा, तीन आर्डिनो लिखेंगे लेंगे तो तीन आर्डिनो अपना ऑटोमेटिकली आएगा। सेकेंड आर्डिनो आप आ जाइए, तो इंक्लूड वायर डॉट एच जो आपका लाइब्रेरी फाइल है, फिर इंट पिन एलईडी, कहां पर हमारा पिन है एलईडी का 13, फिर इंट एक्स इक्वल टू 0, फिर वाइड सेटअप, अब किसके बारे में, बिगिन वायर ऑन रिसीव इवेंट, जो ट्रांसमिट हो रहा था उसको हमको रिसीव करना है, ये सब इनपुट पहले डिफाइन हो रहा था, फिर पिन लीड आउटपुट, फिर वाइड लूप डिले 100 सेकेंड, फिर वाइड रिसीव इवेंट इंट हाउ मेनी, मतलब कितने टाइम्स ये रिसीव इवेंट होना है, तो एक्स इक्वल टू वायर रीड इफ एक्स इक्वल टू 1, मतलब कि जब पुश बटन प्रेस करेंगे तब तब हमको हमको रिसीव करना है, तो फिर डिजिटल राइट पिन लीड हाई और एल्स डिजिटल वायर पिन लीड लो, अदरवाइज इफ एल्स जो आपको सी में भी आप लोग पढ़े होंगे, इफ एल्स इफ इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1, देन आपको डिजिटल राइट पिन एलईडी हाई होना है, तब हाई होना है पिन एलईडी को, अदरवाइज डिजिटल राइट पिन एलईडी लो। तो यहाँ पर दोनों आर्डिनो के लिए अलग अलग लिखाएगा, वहां पर दो, उसमें भी जैसे कि दो डिवाइस है तो दो है, एक पुश बटन के बारे में है
और वो भी एज ए इनपुट है, यहाँ पर आउटपुट कोई डिवाइस नहीं है, तो इनपुट और एक ट्रांसमिट, मतलब कि आपका जो ये ट्रांसमिट कनेक्शन है तो ट्रांसमिट कनेक्शन के लिए यहाँ पर इनपुट डिवाइस भी है और उसको आउटपुट भी होना है। इनपुट डिवाइस पहले एलईडी का, उसके बाद जो रिसीव हो रहा है जो इनपुट, आफ्टर दैट उसको आउटपुट में ब्लो होना है। तो आउटपुट ब्लो होने के लिए उसको फिर डिफाइन करना है कि रिसीव इवेंट, जो रिसीव इवेंट हो रहा है वो कितने टाइम्स होना है। तो इफ एक्स इक्वल टू 1 और फिर डिजिटल पिन लेड हाई एल्स 0। और किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछिए। ठीक है, इसको सिमुलेट करते हैं। ठीक है, ये सिमुलेशन कंप्लीट हुआ, आपका सिमुलेशन चल रहा है, हम पुश बटन प्रेस कर रहे हैं। देखिए एलईडी ब्लो हुआ, एक मिनट, प्रॉपर ब्लो नहीं हो रहा है जी। ठीक है, तो ये बटन हमारा जो कीबोर्ड है ना, थोड़ा सा ये लैपटॉप का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए प्रॉपर अगर प्रेस हो जाएगा पुश बटन तो आपका एलईडी ब्लो हो रहा है। तो यहां तक समझने में किन्हीं को अभी भी कुछ डाउट है तो पूछिए। सर यहाँ हाँ बोलिए। सर यहाँ एनालॉग पिन को एनालॉग से कनेक्ट किए हैं सर, तो सर एनालॉग का आवाज सर थोड़ा स्लो आ रहा है, जरूरत। एक मिनट बाबू, एक मिनट बाबू। हाँ बोलिए। हेलो, सर यहाँ पे जो एनालॉग पिन हम लोग सर कनेक्ट किए कहाँ हैं पे? ना सर, सर एनालॉग का एनालॉग से सर A5 और A4 को। हाँ, A5 और फर्स्ट A4। देखिए इसका जो आर्डिनो का जो आप ये आर्डिनो का जो सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ वहां पर ही ये दिया हुआ है कि A5 A4 को कनेक्ट करना है, जो इस पर जो मास्टर स्लेव में बनाना है। तो अदरवाइज आप, हम इसको चेक नहीं किए, A2 या A3 से ही कनेक्ट कर सकते हैं। आप दोनों में से किसी से भी कनेक्ट कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। हमें जहां तक लगता है कि सबका फंक्शन सेम रहता है। आपको A4 A5 और यहाँ भी A4 A5 और ग्राउंड, दोनों को ग्राउंड कर दीजिए, तो दोनों मतलब कि एक कनेक्शन हो गया। जैसे कि हम लोग ब्रेड बोर्ड में भी आप देखते हैं ना कि थोड़ा शॉर्ट करते हैं हम लोग, उसके बाद वही एक तरह से शॉर्ट हो रहा है, मतलब कि दो पिन। लेकिन हमें लग रहा है कि यहाँ पर इसका कुछ होगा जो इसको दोनों को फिर लेगा। तो दो आपको A4 A5 यहाँ पे कनेक्ट करना है और ये ग्राउंड करना है, और बस। अब ये दोनों का जो ब्रेन है, माइक्रो कंट्रोलर, दोनों का अलग अलग है। फिर दोनों को अलग अलग के लिए आपका प्रोग्रामिंग लिखना है। कोई डाउट और? क्लियर हुआ? A4 A5 में ही कनेक्ट कीजिए, A4 A5 में ही कनेक्ट कीजिए दोनों को, और इसका ग्राउंड को, दोनों का ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट कीजिए। और उसके बाद आपका जो भी डिवाइस दे रहे हैं उसको कनेक्ट कीजिए, फिर आउटपुट में जो डिवाइस है उसको कनेक्ट कीजिए और उसके रिलेटेड प्रोग्रामिंग लिखना है। सर एक बार सेकंड का कोड दिखाइए ना। सेकंड का कोड? अच्छा, हाँ सेकंड का कोड ऊपर से। मैं शेयर कर दूंगा, इसका कोड शेयर कर दूंगा, इससे आप लोग को अभी आसान होगा। मतलब कि मैं अभी गूगल क्लास में शेयर कर दूंगा, जैसे ही प्रोग्रामिंग दूंगा ना अभी वो शेयर कर दूंगा, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। कुछ डाउट है इसमें तो पूछ सकते हैं। नहीं सर ठीक है। ठीक है, तो लेकिन अब हम ये सेम चीज आप लोग को करना नहीं है। अब हम आपके लिए हम दे रहे हैं,
आपको यहाँ पर पुश बटन के जगह पर टेम्परेचर सेंसर यूज करना है, एक टेम्परेचर सेंसर यूज करना है। आउटपुट में एक मोटर कनेक्ट करना है। तो कुछ बच्चे टेम्परेचर सेंसर यूज करेंगे, कुछ बच्चे फोटो रजिस्टर यूज करेंगे, और मैंने कोई सभी सेम नहीं रहेगा। टेम्परेचर सेंसर यूज करेंगे, कुछ बच्चे फोटो रजिस्टर यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर आउटपुट में आपका दोनों के लिए मोटर यूज होगा, और एक कंडीशन होगा, इफ कंडीशन होगा कि टेम्परेचर सबका सेम नहीं आना चाहिए। टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से राइज करेंगे तो मोटर रन करना स्टार्ट करेगा। और जो फोटो रजिस्टर के लिए है कि जो इंटेंसिटी, पहले इसको छोड़िए, फोटो रजिस्टर का टेम्परेचर सेंसर ही यूज कीजिए सब लोग, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर यूज कीजिएगा। दो टेम्परेचर यूज करना है, और टेम्परेचर यूज करने के बाद आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद उसका मोटर रन करते रहेगा, और उसके नीचे जैसे टेम्परेचर जाएगा तो मोटर रन नहीं करेगा। तो ये आपको इसका आपको मास्टर स्लेव में आपको कॉन्फ़िगर करना है। हो जाएगा? सर टेम्परेचर सेंसर का इनपुट को स्टोर कैसे करेंगे? जैसे वहां तो हम लोग देखे थे वो प्रिंट हो रहा था वहां पे उसके कंसोल में। टेम्परेचर सेंसर जब यूज करते हो तो उसको बढ़ाने घटाने का ऊपर में आता है जी। सर वो तो आता है, लेकिन उसका वैल्यू को हम किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे तब ना कंडीशन तो लगाएंगे हम। वैल्यू जैसे यहाँ पर जैसे देखिए कोड में आप लिखे ना, इफ x इक्वल टू 1, यहाँ पर इफ एल्स जो आपका है लूप, ये तो लगाना होगा। इफ x इक्वल टू 1, देन आपका ये डिजिटल राइट पिन लेड हाई होगा। तो यहाँ पर वही इफ x ग्रेटर देन समथिंग टेम्परेचर जो है 25 26 जो भी है, उसके बाद आपका ये आपका यहाँ पर जो आप डिफाइन करेंगे मोटर के लिए, मोटर विल बी रन। ठीक है। ये आप लोग जो एक्सपेरिमेंट एक किए थे, आप लोग को हम लोग दिए थे कि मोटर रन करने के लिए और टेम्परेचर, तो वहां से आप उस कोड से आप देख सकते हैं कि ब्लॉक वाले से कि आप मोटर के लिए क्या लिखा हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पर एलईडी के लिए क्या लिखा हुआ रहता है, पिन एलईडी लिखा हुआ है, रन हाई के लिए हाई और लो के लिए लो, और उसके लिए मोटर के लिए रन करने के लिए क्या लिखा हुआ है वो आप देख सकते हैं पैरेलली। और वो छोटे छोटे जो प्रोग्राम है आपका, और उसके बाद फिर ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इफ x ग्रेटर देन, आप जो x 0 डिफाइन हुआ है यहाँ पर x, और फिर x 1 0 और 1, यहाँ पर x ग्रेटर देन होगा, यहाँ पर x 0 रहेगा, फिर x ग्रेटर देन समथिंग में वो आपका मोटर रन करेगा, अदरवाइज एल्स वो 0 ही रहेगा। और किन्हीं को कुछ डाउट? सर एक बार ना वो आर्डिनो 1 का कोड दिखाइएगा। आर्डिनो का बोर्ड 1 का सर, देखिए। हाँ, कोड सर, बोर्ड नहीं कोड, आर्डिनो 1 का कोड। आर्डिनो क्या, नहीं समझ में आया अभी अभिषेक। कोड सर कोड आर्डिनो, हाँ कोड। कोड 1 का। हाँ सर। हाँ सर यहाँ पे देखिए ये जो वायर फाइल है, ठीक है, वायर डॉट एच, हाँ तो यहाँ पे तो हाँ। हम उसको क्रिएट कर रहे हैं ना। क्या ये जो वायर डॉट एच वायरिंग कर रहे हैं ना, ये लाइब्रेरी है। दोनों को टच कर। ये देखो वायर, जैसे देखो वायर डॉट एच, ये तो आपका ये लाइब्रेरी फाइल बन रहा है ना। सर ये लाइब्रेरी फाइल हम बना रहे हैं ना, वायर डॉट एच, हाँ कि ये प्री डिफाइंड फाइल है? हाँ, ये प्री डिफाइंड फाइल है। अच्छा प्री डिफाइंड फाइल है, वही हम पूछ रहे हैं सर, क्योंकि अगर बना रहे हैं तो फिर इसमें नहीं आना चाहिए ना। अच्छा, प्री डिफाइंड ही फाइल है, इंक्लूड डॉट एच, तो ये कनेक्शन के लिए ही है, मतलब कि एक दूसरे दोनों ऑर्डिनो कनेक्शन के लिए है। बाकी आपका जो ये जो वायर डॉट एच है, चाहे वायर बिंग ट्रांसमिशन 1, तो यहाँ पर आपको मेन यहाँ पर पुश बटन के जगह पर आपको यहाँ पर सेंसर टेम्परेचर यूज करना है। अब जैसे कि पुश बटन A0 यहाँ पर है, जिस पर आपका कनेक्शन है वहां पर है, तो वहां पर टेम्परेचर सेंसर जो आप यूज करोगे तो जिससे कनेक्शन होगा उसको लिखना है। अभी भी डाउट है अभिषेक? नहीं सर, नहीं।
हमको तो कनेक्शन के लिए ये तो लेना ही होगा ना, तो मान लो कि वही है, मतलब कि तो फिर हमको तो मेन जो एलिमेंट, जो सेंसर या डिवाइस जो हम इंक्लूड कर रहे हैं, उसी को चेंज करना है ना। और फिर एक लॉजिक यूज चेंज करना है, क्योंकि वहां पर इफ x इक्वल टू 1 था, यहाँ पर हमको इफ x ग्रेटर देन समथिंग जो है आपको करना है। इस तरह का आप लोग तो किए थे ना जी, एक मैं बता कुछ दिन लास्ट लाइव में हम जब दिए थे कि आपको 2 डिवाइस करना है, इतना बढ़ेगा तो करना है, तो ब्लॉक से भी था, कुछ लोग कोड से भी करके दिए थे, दिखाए थे। सिर्फ ये कि 2 आर्डिनो है यहाँ पे। नहीं ठीक है सर, हो गया। ठीक है, ट्राई कीजिए, हम कोड है ना शेयर कर देते हैं मास्टर और बस हम स्लेव यही का। आपका जो नेक्स्ट है, अभी टाइम बहुत है बचा हुआ हम लोग का, आज पूरा कंप्लीट करके दिखाना है। आप लोग कंटिन्यू कर दीजिए अपना वर्क। ये ऑफ हो जाएगा तो फिर मतलब कि 20 मिनट के बाद हम फिर लॉगिन होंगे, फिर इसी पर लॉगिन होंगे। अगर डिस्कनेक्ट हो गया, 6 मिनट अभी और बचा हुआ, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन आफ्टर दैट फिर हम 20 मिनट वी विल ज्वाइन। अगर जिनका हो जाएगा तो फिर व्हाट्सएप में बोलिएगा, मैं कोड शेयर कर सर देता हूँ कोड पे सबका। हाँ, कोड में शेयर कर रहा हूँ। सर एक बार ये कोड हटाइए ना सर। क्या हटाए? सर लीव कर कोड हटा जाए। दें? ठीक कोड हटाइए ना सर। ठीक 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 ठीक, कोड हटाता हूँ। सर लीव कर जाए। क्या चीज? हाँ, स्विच कर, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हो अपना। हाँ फिर 20 ठीक। मिनट के बाद हम लॉगिन होंगे, मतलब कि 3 नहीं, फिर 3:10 में हम लोग हम लॉगिन होंगे, फिर आप लोग वहां ठीक से है सर, दिखाना शेयर करके, ठीक है। लीव कर रहे हैं।